सीएनटी एक्ट के उल्लंघन कर उद्योगपति राजकुमार शाह पर जमीन हड़पने का लगा आरोप। अपनी जमीन को वापस लेने के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया हंगामा। चाईबासा सदर प्रखंड अंतर्गत गितिलिपि मौजा के खाता संख्या 70 एवं प्लॉट संख्या 448 के लगभग 95 डिसमिल की इस भूखंड को लेकर बवाल छिड़ गया है और अपनी जमीन वापसी को लेकर इसके वारिस हंगामा मचाने लगे हैं। और इस बवाल में क्षेत्र के मानकी मुंडा से लेकर आदिवासी समुदाय भी भरपूर साथ देने लगे हैं। दरअसल यह भूखंड कोल्हान विश्वविद्यालय के पास चंपिया पेट्रोल पंप के सामने अवस्थित है, जिसे आज से लगभग 54 वर्ष पूर्व चाईबासा के जाने माने उद्योगपति राजकुमार शाह के भाई शंकर शाह एवं अन्य के द्वारा लादुरा हो से व्यावसायिक प्रयोजन हेतु लीज के तहत इस जमीन को लिया गया था। एवं इस दौरान विगत 22 फरवरी सन 1964 में एक समझौते के तहत LRDC न्यायालय के माध्यम से इस जमीन को लिखवा लिया गया। इधर लादुरा हो के गुजर जाने के बाद उसके पुत्र सुखलाल समैया के द्वारा शंकर शाह एवं अन्य पर बहला फुसलाकर जमीन हड़पने के आरोप लगाते हुए विगत 2013 में एक SR केस दायर किया गया था, जिसके आलोक में तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा कई खामियों को दर्शाते हुए पूरे समझौते को अवैध ठहराया गया था। हालांकि बाद में कोल्हान प्रमंडल आयुक्त के द्वारा उपायुक्त के फैसले को पलट दिया गया। दरअसल सीएनटी एक्ट के धारा 71A के तहत अगर कोई गैर आदिवासी या थाना क्षेत्र के बाहर का कोई निवासी किसी आदिवासी जमीन को खरीदता है तो उसे अवैध माना जाता है। हालांकि इसके लिए आपत्ति दर्ज करने की सर्वाधिक समय अवधि 30 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि सुखलाल समैया के द्वारा इस जमीन के दखल किए हुए 45 वर्ष गुजर जाने के बाद इसके वापसी हेतु आवेदन दिया गया था। इसके साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि की वापसी में ही सीएनटी एक्ट की धारा 71A लागू होता है, जबकि दस्तावेजों में दर्ज जानकारी के अनुसार इस जमीन को छपरबंदी के अंतर्गत आने वाली जमीन बताया गया है। एवं इन्हीं दो बिंदुओं का हवाला देते हुए तत्कालीन कोल्हान आयुक्त के द्वारा सुखलाल समैया के द्वारा दायर वाद को निरस्त कर दिया गया है। वहीं वर्तमान में राजकुमार शाह के द्वारा इस जमीन को म्यूटेशन करवाने की जानकारी मिलने लगी है, जिसके चलते क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के तमाम लोग फिर जमीन वापसी की मांग करने लगे हैं। इनकी माने तो छल प्रपंच के तहत इस जमीन को हड़पने का प्रयास किया जाने लगा है। ये अदर कास्ट लोग जमीन कैसे कब्जा कर लिया है, लीज में दिए थे हम लोग, तो लीज में है तो अभी न्यूट्रिशन प्रकल्प दिखा रहा है, इसमें हम लोग ताना दिखा रहा है, तो हम लोग को ग्राम सभा करके हम लोग फिर भी फरियाद की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग कागज पत्र नहीं दिखा रहा है। जो लीज में लिया है तो कैसे रजिस्ट्री हो गया है, हाई कोर्ट में चला था, डिग्री हो गया, फिर भी ये सब नहीं मान रहे हैं। किसके पक्ष में डिग्री हुआ? इधर ये स्टील मतलब पंडला में उस समय वैसा पत्थर उतर का काम होता था ना, उस लिए लीज में दिया हुआ था। अगल बगल में पत्थर का काम चलता था रहने के लिए। हाँ, पत्थर का काम चलता था, तो यहाँ मजदूर लोग को रखने के लिए, मतलब मजदूर लोग को रखने के लिए लीज में रखा हुआ था जमीन। उस समय के लिए रखा हुआ था। तो अभी क्या बोलेंगे, अभी उस समय में लीज लिया हुआ था और बाद में अभी वो कैप्चर कर लिया, तो हम लोग अपना ज़मीन को वापस करना चाहते हैं। गलत तरीके से हुआ है, तो वैसा तो बोलने से तो सीएनटी एक ज़मीन को कैसे गैर आदिवासी लोग कैसे वापस मतलब ले सकता है? सीएनटी एक ज़मीन है, यहाँ पर हम लोग का ये मतलब सीएनटी एक ज़मीन आधार से तो जो है ना गैर आदिवासी लोग नहीं ले सकता। तो यहाँ गैर आदिवासी जो ये राजकुमार शाह है वो अपना मतलब यहाँ पर अपना अधिकार जमा रहा है, यहाँ पर हम लोग का ज़मीन को अपना अधिकार में लेना चाहता है। तो वैसा नहीं, सीएनटी जमीन में गैर आदिवासी लोग कैसे ले सकते हैं? आप भी बोलिए।